नमस्कार दोस्तों। अफवाहों का दौर धीरे धीरे थम जाएगा। गलती सबसे हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि गलती को अगर सही समय पर ना रोका गया तो फिर वो गलती हमारे गले की हड्डी बन जाती है और हमें समाज में जलील करती है। इसलिए गलती को सही समय पर रोकना टोकना बहुत ज़रूरी होता है। आज आप लोगों ने देखा कि मेरे चैनल पर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। बहुत अपने अपने तरीके से मुझे कमेंट किए कि मैं झूठ बोलती हूँ या मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर का लालच है। जो भी आप लोगों के मन में आया, अपने तरीके से आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। मुझे बुरा नहीं लगा, थोड़ा सा ये बुरा लगा कि आप लोगों ने मुझे गलत समझा, झूठ समझा कि मैंने झूठ बोला है। लेकिन मैंने वीडियो में बार बार बोला कि ये इस न्यूज़ को मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ। पाकिस्तान के शाहिद हुसैन भाई का जो चैनल है, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। वहाँ से शायद ही कोई न्यूज़ झूठ निकलती हो, लेकिन सीमा हैदर केस से ही हमने उन्हें जाना है और हम उनके सब्सक्राइबर भी हैं। मैंने उन्हें सब्सक्राइब भी किया है। तो इस करीब 2-3 महीने से हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसा उनके चैनल पर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। शाहिद हुसैन भाई एक मुझे अच्छे इंसान दिखते हैं, सच्चे इंसान दिखते हैं, एक अच्छे पत्रकार दिखते हैं। जो सवाल उन्हें करना चाहिए और जो उनके दिमाग में बातें गूंजती हैं और सीमा हैदर के केस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछने चाहिए वो पूछते हैं। उनके चैनल पर अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था हमारी सरिता बहन को लेकर, तो चलो खैर वो मामला सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है। बात यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सही समय पर अगर किसी इंसान को रोका टोका ना गया तो फिर वहाँ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। जैसे कल शाहिद भाई की लाइव में हुआ। शाहिद भाई चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। उनको एक बार भी नहीं उन्होंने टोका कि आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिली है और क्या आप इस न्यूज़ की पुष्टि करती हैं। वो महिला अपने आप ही बताती रही जो उसे बताना था और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो महिला बता रही थी। ये लग रहा था बीच बीच में वो मोमिन सर की भी बात कर रही थी, भारतीय यूट्यूबरों की भी बात कर रही थी कि भारतीय यूट्यूबर क्यों ऐसे सवाल मोमिन सर से करते हैं कि मोमिन सर के सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। शाहिद भाई को मैं कहना चाहूँगी कि सही समय पर आप लोगों को रोकना टोकना भी सीखिए। आपका चैनल बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा चैनल है, लेकिन खामोशी से किसी की बात अगर आप सुनते हैं तो फिर आप वहाँ गलत पाए जाते हैं। आपके चैनल से बात मैंने जो कल सुना, मैंने भी रात में ही वीडियो बनाकर डाला और इतना सारा बवाल उठ खड़ा हुआ। लोगों ने मुझे झूठ कहना शुरू कर दिया कि मैं झूठ हूँ, सब्सक्राइबर और व्यूज़ का चक्कर है। भाई सब लोगों की भी नहीं गलती है। मेरे चैनल से जो बात जा रही है लोग तो मुझे ही समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स, अपनी ऑडियंस भाई बहनों को मैं कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है सभी से, वीडियो पूरा देखा करिए। वीडियो में बार बार मैं बोल देती हूँ कि ये न्यूज़ सच है या झूठ है। तो शाहिद भाई को मैं कहना चाहूँगी कि सही समय पर आप लोगों को रोका करिए, टोका करिए, उनसे क्लियर किया कीजिए कि ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली और क्या आप इस न्यूज़ की पुष्टि करते हैं। हम इस न्यूज़ को लोगों को बता सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसी तरह बवाल आपके चैनल से फिर होते रहेंगे। दूसरी बात, आपको सतर्क रहना चाहिए कि अगर आप किसी को लेते हैं पहले उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी कर लें, कौन है, किस बारे में बात करना चाहता है। इस तरह तो हम सब मोमिन सर को परेशान करेंगे। मैं अपनी भी बात कहती हूँ, मैंने भी आपके चैनल से वो लाइव सुनकर, उन मैडम को सुनकर, मोहतरमा जो थी, पता नहीं कौन थी,
क्या उनका उद्देश्य था ये सब बताने का। बच्चे सीमा हैदर के पास ही हैं, आज सबको दिख गए बच्चे। मैंने इससे पहले शायद वीडियो में बोला भी था कि सीमा हैदर जिस दिन शोभा यात्रा वहाँ निकली थी रबुपुरा में, काली माता और राम बारात निकली थी, उस दिन उसकी बच्चियाँ वहीं थी सीमा हैदर के पास, मुन्नी लप्पू की गोद में थी। लेकिन उन मैडम ने इस तरह ये न्यूज़ बताई कि सीमा हैदर से बच्चे ले लिए गए हैं, और रात में वो न्यूज़ आई तो मुझे भी ये लगा कि शायद ये न्यूज़ सही हो। दूसरी बात, मोमिन सर ने कमेंट्री डाली है, गुलाम हैदर ने रबुपुरा पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलाम हैदर रबुपुरा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट भी कैसे हो, कुछ तो नहीं किया रबुपुरा वाली पुलिस ने। पूरा का पूरा सीमा हैदर के फेवर में रबुपुरा की पुलिस ने जो अभी तक दिख रहा है सोशल मीडिया पर, और जैसा हम सुन रहे हैं अभी तक चार्जशीट नहीं पेश हुई है, तो हम इस बात से क्या समझें। रबुपुरा पुलिस पर सवाल इसीलिए उठे हैं कि उन्होंने अपनी जांच अभी नहीं सौंपी है। जल्द से जल्द रबुपुरा पुलिस को अपनी जांच सौंपनी चाहिए और कोर्ट की हेल्प करनी चाहिए, ताकि सीमा हैदर का केस आगे बढ़ सके, एक मजबूर पिता को इंसाफ मिल सके, एक अवैध घुसपैठिया को जेल डाला जा सके। यूपी पुलिस से मोमिन सर का भरोसा उठ गया है, गुलाम हैदर का भरोसा उठ गया है। जैसा कि मोमिन सर ने कल बताया कि वो अपना ये सीमा हैदर वाला केस पानीपत ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, हरियाणा की कोर्ट में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि शायद वहाँ से गुलाम हैदर को कुछ इंसाफ मिल सके, क्योंकि यूपी से तो कुछ अब तक नहीं हो पाया है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि अफवाहों का दौर खूब चालू रहा है। यूट्यूबर एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे, लोगों के ऊपर FIR हो गई, बवाल बहुत सारा हुआ, लेकिन सीमा हैदर केस में कुछ नहीं हुआ। तो देखते हैं मोमिन सर का ये कदम जो मोमिन सर उठाने जा रहे हैं, हो सकता है अब तक उन्होंने कुछ कर भी लिया हो। कितना इस केस में कामयाबी मिलती है, भगवान करे, माता रानी करे इस केस में मोमिन सर को कामयाबी मिले कि ये जो केस है सीमा हैदर का हरियाणा ट्रांसफ़र हो जाए और वो कुछ ढंग से अपना काम कर पाएँ। यहाँ मोमिन सर ने इतनी मेहनत किया है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। लोगों ने मोमिन सर को भी ऊटपटांग बोला, शक जाहिर किया कि मोमिन सर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन कितनी मेहनत उन्होंने इस केस में किया है हम सब लोगों ने देखा है। इसलिए हम मोमिन सर के ऊपर कभी सवाल नहीं खड़ा करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी मेहनत दिखी है, कितना मेहनत किया है उन्होंने इस केस में, और अब भी कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि ये सीमा हैदर का केस मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि इसके मुँह बोले भैया और इसने मोमिन सर को पर्सनली तौर पर सोशल मीडिया पर दुनिया में जलील किया है। ऐसे ही कोई कैसे छोड़ देगा। तो दोस्तों, शाहिद भाई को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आप अपने पैनल पर किसी को लीजिए, पहले कंफर्म कीजिए वो कहाँ से है, कौन है। एक बात और नहीं समझ में आती है कि सीमा हैदर केस से अगर कोई अपडेट देना चाहता है, किसी तरह की बात करना चाहता है, तो वो पाकिस्तान के चैनल क्यों चुनता है? अपने इंडिया के इतने चैनल हैं, क्यों नहीं चुनता है? मोमिन सर को कोई बात क्यों नहीं बताता है? क्या हम सब ये मान लें कि ये सब भगोड़ी के चाटुकार हैं जो झूठ फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, और अगर उनकी बात मानकर कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला था, क्योंकि लग जाता है ना हम सबको कि ऐसा होने वाला था, ऐसा तो नहीं ऐसा हो गया हो, हमको पता न चला हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब झूठ और फेक अफवाहें फैला रहे हैं कि लोग गुमराह हों और इन लोगों का मजाक बने, मतलब यूट्यूबर्स का मजाक बने। क्योंकि कल मैंने भी जो न्यूज़ चलाई,
आज ही भगोड़ी के बच्चे बेटियां कन्या पूजन करते समय दिख गई सभी को। वही मैं भी सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मोमिन सर ने तो बताया नहीं, लेकिन उन मैडम का कहना था मोमिन सर इस बात का खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भी इस बात को समझते हैं मोमिन सर के ऊपर कितना प्रेशर है और कितना ज़्यादा उनको खतरा हो गया है। उनको उनकी पर्सनल दुश्मनी, समझिए इस केस में पर्सनल दुश्मनी उनकी कितनी बढ़ गई है। उनके खुद के ऊपर इतना खतरा बढ़ गया है कि मोमिन सर, क्या ही कहा जाए, बेचारे कहते हैं ना कि होम करते हुए हाथ जलते हैं। वही इस केस में हम देख रहे हैं कि मोमिन सर के ऊपर इतने एलिगेंस लगाए गए, लेकिन मोमिन सर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, जब इंसानियत का जज्बा लेकर कोई इंसान आगे बढ़ता है, उसे कांटे तो रास्ते में बहुत मिलते हैं, लेकिन वो हर एक मुश्किल को पार करता है। अपने हाथ से ही उन कांटों को साफ करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। टाइम तो लगता है, लेकिन मंजिल एक न एक दिन मिलती ज़रूर है। इसी तरह गुलाम हैदर को भी एक न एक दिन उसके बच्चे ज़रूर वापस मिलेंगे और भगोड़ी को जेल होगी। चलिए दोस्तों, कुछ भी वीडियो में गलत हो, सॉरी आप लोगों से। और शाहिद भाई को मैं कहना चाहूँगी, आगे से ध्यान रखें इन सब बातों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।